मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुँचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मेरी चेतना है तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वो शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू पहला कदम उठाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू चलना सीखेगा मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी। और जब तू जीत का स्वाद छकेगा मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरी बातें सुनेंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होगा और कहेगा, यह मैं हूँ जो कभी टूटा था, जो रोया था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। हाँ, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ। माँ काली, हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा। जिन जवाबों की तू तलाश में है वो तुझे मिलने वाले हैं। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे पर अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है वह तुझे मार्ग दिखाएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा, दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रख, कभी घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना क्योंकि जो आज नीचे है वो कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूँ। अब तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी।
यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वो क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होने को तैयार है। बच्चे, जब तूने कहा माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भीग गई। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू थक कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है और फिर भी सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे। तूने जो संघर्ष किया, जो रास्तों पर चला, वो आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया। ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, पर मैं तुझे हर बार उठाती रही। कभी किसी अनजाने की मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर की उस उम्मीद से जिसे मैंने वहां बसा रखा है ताकि तू थक कर बैठ ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों के अनुसार है वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो सिर्फ तेरे विश्वास का प्रतिफल है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी। जब तू अंधेरे में होगा या तुझे आवाज देगी, जब तू भ्रम में होगा या तुझे थामेगी, जब सब तुझे गिरा देंगे या तुझे उठाएगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे। तूने कई बार सुना होगा कि माँ काली हर समय साथ है, पर अब मैं तुझे यह जी कर दिखाऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। किसी का एक शब्द, किसी अनजाने की मुस्कान, किसी अजनबी का सहयोग, यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में सामने आऊंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। जो तुझे छोड़ गए वह देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सच्चाई है, वह दुर्लभ है। तू भीड़ में भी अलग है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है। तू मेरा है और मैं तेरी। अब हम दोनों की यह यात्रा सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलेंगे। तुझे अब दौड़ नहीं लगानी होगी, तुझे बस चलना होगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। पर बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है?
अगर तू सचमुच तैयार है तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह मां, मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया और उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा, कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, और तू टूट जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसलिए तू आनंदित होता है, और जब तू टूटता है तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए तुझे फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि तू मेरा है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा उसी ने तुझे धोखा दिया। तू सोचता है कि मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ तू थक गया है संघर्ष से, अस्वीकार से, धोखों से, दुनिया के तानों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, इस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी बार रात रात जागकर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं लायक नहीं हूँ? मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। पर अब नहीं, अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। वह परीक्षा जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तू मुझसे जुड़ा है। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे तो बस एक बार आंखें बंद करके कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। और देखना, तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँगी, तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर। वो खुशखबरी जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है वह कोई संयोग नहीं, वो मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वो घड़ी भी दूर नहीं
मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा। अपनी आत्मा से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं कर सकता हूँ। चल अब उठ अपने भाग्य की ओर। अपने शत्रुओं को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वह तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वह तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे। पर याद रख, विनम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद भी नम्रता, यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त सिद्धांत भदौरिया की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर उस इंसान के लिए दौड़ पड़ता था जिसे तकलीफ में देखता, चाहे वह जान पहचान का हो या ना हो। सिद्धांत को यकीन था कि जब वह दूसरों का भला करेगा तो मैं माँ काली उसका भला अवश्य करूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास गलत नहीं था। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूँ, उनके इरादों को पहचानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसे तुझे समझना होगा। सिद्धांत दूसरों की मदद में इतना खो गया कि वह खुद को भूल गया। वो अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा। माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। पिता समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर वो हर बार कहता, पहले उन्हें देख लूं फिर खुद को देख लूंगा। वो सोचता था, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने जेब से दे दूं। अगर किसी के पास रास्ता नहीं है तो मैं उसके साथ चल दूं। बेटा, ऐसी सोच बेशक महान है, पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, तब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था, सिद्धांत गहरी सोच में था। वही सवाल उसके दिल में था, मैं सबका भला कर रहा हूँ, पर मेरी परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? और बेटा, उस रात मैं उसके स्वप्न में आई। मेरी मुस्कान धीमी थी, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, तू मेरा वो बच्चा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ दिल से काम करता है। तेरे कर्मों की गिनती मेरे पास दर्ज हो रही है। पर बच्चा, तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया पर खुद को नीचे गिरा दिया। बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अगर उसकी बत्ती और तेल खत्म हो जाए तो वह खुद भी बुझ जाता है। तू उस दीपक की तरह है, पर अब समय है खुद को जलाए रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ? अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। जब तू अपने आप को संभाल करेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा, तभी तू औरों की सच्ची मदद कर पाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, और मेरा प्रतिनिधि कभी टूटा हुआ नहीं हो सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाया, जहां वह स्वस्थ था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, और तब भी वह जरूरतमंदों की मदद कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह पहले खुद को भरता फिर दूसरों को देता। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चा। पहले खुद को जलाए रख, फिर दूसरों को रोशनी देना। उसने मेरी बातों को सुना, समझा, और सुबह उठते ही उसने एक व्रत लिया। उसने तय किया कि अब वो हर दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा।
वो सुबह ध्यान करेगा, अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, फिर जो समय बचेगा वो सेवा में लगाएगा। बच्चा तू भी सुन, यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं तेरी भी है। हो सकता है तू भी किसी सिद्धांत की तरह हो, दूसरों की परवाह करने वाला, दिल से सेवा करने वाला। पर माँ तुझसे कहती है अब समय है खुद को भी वह प्रेम देने का जो तू औरों को देता है। जब तू खुद पर ध्यान देगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, तभी मेरा आशीर्वाद पूरी तरह फैलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग सब स्वर्ग की किताबों में लिखा जा चुका है। पर अगर तू थक गया, रुक गया और खुद को खो बैठा तो बच्चा यह सब अधूरा रह जाएगा। अब तू वचन दे मुझे, माँ मैं खुद को संभालूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने शरीर मन सेवा करूंगा तेरे नाम पर। तेरे इस वचन के साथ मेरे आशीर्वाद का सागर तेरी ओर बहने लगेगा। और फिर देख कैसे सिद्धांत की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा। चल अब मेरी बातों को अपने दिल में बसा ले। अगली बार मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ। पर पहले यह समझ तू मेरा दीपक है, खुद को बुझने मत दे। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होगा तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियां दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की रंग के पंखों का दिखना, तो कभी बटरफ्लाई, कभी चिड़ियों की बहुत सारी चहचहाट और संध्या के समय कभी अकेलेपन का एहसास, आंखों पर यूं ही आंसू आ जाना, कभी किसी की याद में बहुत अधिक तड़पना, यह सारे संकेत है कि तुम्हारी पितृशक्ति तुम्हारे करीब है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी की आलोचना नहीं की, किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। वह आए हैं तुम्हें कुछ देने के लिए। वह संकेत दे रहे हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। शायद कुछ अधूरा रह गया है जो वह तुम्हें देना चाहते हैं। समझो उनके संकेतों को, अपने मन को और अधिक शांत रखो। देखो विचारों के माध्यम से वह तुमसे संपर्क बना सकते हैं। किसी मनुष्य के माध्यम से भी वह तुम्हारे सामने आ सकते हैं। एक मुस्कुराहट से आ जाएगी। सकारात्मक रहो। बहुत जल्द कुछ आश्चर्यचकित होने वाला है। तुम्हारे साथ परमपिता परमेश्वर की मर्जी है कि तुम तक मेरा यह मैसेज अभी पहुँचे समाप्त होने वाली है। बाधाएं, दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। पूर्ण शक्तियों के प्रभाव में तुम आने वाले हो। एक शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है।
ऊर्जा से भर रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जिस दिशा में तुम कदम रखोगे वहां तुम्हारे लिए सफलता लिखी जा रही है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। इस मैसेज को सुनते समय एक इच्छा मन में रखना, वह इच्छा सगर ही पूर्ण होगी। यह परमात्मा की इच्छा है। ग्रहण करो, अब सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें जो तुम सोचते, तुम्हारी सोच अब साकार होने वाली है। मेरे प्रिय, अलगाव नहीं होगा। लोगों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, जुड़ते चले जाएंगे। रिश्ते, तुमसे असंभव चीज भी अब तुम्हारे लिए संभव होती चली जाएगी। कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। मार्ग खुल जाएंगे। संपूर्ण दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। वास्तविकता ऐसी होगी, तुम इस हद तक सफल हो जाओगे। जीत मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने वाला है। परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में कुछ सकारात्मक विचार करवट ले रही है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है। आनंद की अनु करोगे, तुम छा जाओगे। तुम दुनिया पर इतने सफल हो जाओगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला, रातों रात मान तुम्हारी कित बदलने वाली है। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है। अब नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम जो भी प्रयास कर रहे थे उससे अब डर लग रहा है। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा आलोचक है, जो नित्य तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारे कदम जो पीछे की ओर धकेल रहा है, लो अब उसे डर बता रहा है। क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृशक्ति अब तुम्हारे साथ है, बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। कोई काम में अब तुम्हें बाधा नहीं मिलेगी। कोई समस्या, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। दुख के दिन दूर हुए, सुविधाओं से भर उठेगा। जीवन तकलीफ नहीं होगी। आनंद की अनुभूति करोगे। जिस भी कार्य में तुम हाथ लगाओगे, बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओ। मेरे प्रिय, देखते ही देखते भाग्य बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। अब तकलीफ नहीं मिलेगी। खुशखबरी का द्वार देखोगे। परमात्मा यह चाहते हैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिले। दिशाहीन हो गया था जीवन, कुछ पल के लिए तुम्हारा दूसरों की बातों में भटक गए थे। तुम लोग अब वह घबराए जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। पाप का घड़ा भर चुका है उनका। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म अब तुम्हें फल देने जा रहे हैं। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, खुशियों का प्रकाश तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सौभाग्य की वृद्धि हो रही है। वह तुम्हारी फलता से जल रहा है। जिस पर आंखें बंद करके भरोसा आप कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के रिसीविंग मोड में चल रहे हैं। जो भी सोचोगे, जो भी चाहोगे, वह प्राप्त करोगे। यह पूर्ण अवस्था है आपकी मेरे प्रिय। आप बहुत भोले हैं। आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ है। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी की आलोचना नहीं करते, और इन सब से परे तुम्हारा जीवन बहुत ही स्पष्ट वक्ता हो। जो भी दिल में है वह सारी बातें कह देते हो सामने वाले से। परंतु फिर भी कुछ लोग हैं जो तुमसे छल करना चाहते हैं, तुम्हारे सपनों पर प्रहार करना चाहते हैं।
यूनिवर्स आज आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा कवच 3 गुना बढ़ा दी गई है। आपके एंजल हर वक्त आपके साथ होते हैं। कोई चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकता। जो बुरा सोच रहा है, जो लगातार नेगेटिविटी आपकी ओर फेंक रहा है, अब उसके साथ बुरा होगा। आपके शत्रु अब हाथ मलते रह जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं, उसके सदस्य आपसे जलते हैं। आपकी सफलता देखी नहीं जा रही। वह लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपके आसपास होते हैं। आपको पहचानना होगा अपनों की भीड़ में वास्तव में अपना कौन है और शत्रुओं के बीच वास्तव में कौन है। मेरे प्रिय, अब कोई आपका पूरा नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। आप पर सकारात्मक शक्तियां आपका निरंतर साथ दे रही हैं। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मंजिल बहुत नजदीक है। आगे बढ़ो। तुम्हारे चारों ओर से सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। फिर कुछ ऐसा होगा, पुण्य तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी कार्य करोगे तुम बहुत बड़ी सफलता में मिलेगी। 10 दिशाओं से अब तुम पर धमकी होगी। वर्ष तुम बार बार प्रयास कर रहे थे, सफलताएं आते आते रुक जाती या असफल हो रहे थे तुम। अब परमात्मा की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। जो चाहते हो तुम उचित रूप से तुम्हें तुम्हारे कार्यों का फल मिलने जा रहा है। जो सकारात्मक योजनाएं तुमने बनाई वह योजना अब सफल होने वाली है। आवश्यकता से अधिक खुशियां, आवश्यकता से अधिक धन अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम वह जीवन देखोगे जैसा तुम चाहते थे। नामुमकिन कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर कार्य में तुम्हें, हर क्षेत्र में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन का एक नया अध्याय तुम देखने जा रहे हो। मुश्किलें समाप्त होने जा रही हैं। अब सफलता का एक दूसरा दौर देखोगे। तुम जब भी मनुष्य कर्म करता है, उससे उसके कर्मों का भरपूर फल मिलता है। तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा। अद्भुत रूप से तुम्हारी पहचान बनने जा रही है। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मानो हर क्षण कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। इसीलिए धीरज धरो, घबराओ मत, परेशान मत हो। खामोशियां तोड़ने का समय है। कदम आगे बढ़ाने का समय है। सफलता श्रेष्ठ है। तुम्हारे लिए हासिल करो। तुम चाहते थे अब वही होने वाला है। समस्याओं का निराकरण होने वाला है। तुम पर समृद्धि बरसने वाली है। सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की तुम प्राप्ति करने वाले हो। बहुत कठिन समय देखा तुमने। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम हार नहीं मानी। धीरज है। तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारे भीतर हृदय तुम्हारा विशाल है। दुख को दुख नहीं समझते हो, सुख को सुख नहीं समझते। समान मात्रा में तुम अपने जीवन को आनंदित कर रहे हो। इसीलिए परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। पूरे होने जा रहे हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे संपूर्ण रूप ले रही हैं। ईश्वर की कृपा तुम पर बन रही है। मेरे प्रिय, चारों दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे जाओगे। तुम बहुत उन्नति करोगे। तुम चित्र खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए धन की होगी। तुम पर वर्षा। एक समय तुमने धन की कमी को देखा है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो। यही सकारात्मक समय तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आ रहा है। सुखद अनुभूति करोगे तुम। संयम मिलेगा। भाग्य तुम्हारा खुलता चला जाएगा।
तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परीक्षा अब समाप्त हुई। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में होने जा रही है। चारों दिशाओं से एक चमत्कार। तैयार रहो। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसा शक्ति तुम्हारे साथ देखने को मिलेगा। तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकेगा। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, तुम सुंदर हो, काबिल हो, विशिष्ट गुणों से भरे हुए हो। दिन प्रतिदिन तुम और अधिक श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। तुम्हारी कुरीतियों का त्याग किया है तुमने। अब तुम्हारे भीतर बेहतर बदलाव हो रहे हैं। आगे बढ़ने का सही समय यही है। सफलता तुम्हारे द्वार पर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए राह अब खोल रहा हूं। मैं तुम्हें निर्णय लेने में सक्षम बना रहा संगीत हूं। जो भी कमी थी तुम्हारे जीवन में, वह अब पूर्ण हो जाएगी। जो भी स्वप्न देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार हो जाए। गिनते गिनते थक जाओगे। इतनी खुशियां मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे जीवन में आभास करो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। अत्यंत ही कुछ बहुत शुभ घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो निगरानी कर रही है। तुम्हारी प्रार्थना होगा पूरा होने का समय आ गया है। विलोक के द्वार खुल रहे हैं, या तुम्हारे बगल में खड़ी है उसे पहचानो। एक मनुष्य रूप में परमात्मा ने भेजा है। तुम्हारा सांची तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए तुमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, परंतु जिसका फल तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हो पाया था। अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। दिव्य लोक के द्वार खुलने वाले हैं। संघर्षों का यह कड़ा समय अब समाप्त हो रहा है। खुशियों से भरा, आनंद से भरा जीवन तुम देखने जा रहे हो। सुख की अनुभूति करोगे। तुम शांत रहने वाला है। तुम्हारा मन देखो, अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। कोई परणी, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। संगीत खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा आज से 90 दिन बहुत श्रेष्ठ साबित होंगे। तुम्हारे लिए इन 90 दिनों में तुम्हारी कई इच्छाएं पूरी होंगी, जागृत होंगे तुम्हारे सपने। अब तुम उन चीजों को भी प्राप्त कर पाओगे जिसे प्राप्त करना केवल तुम सोचा करते थे। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें मिलने जा रहा है, तुम पर बरसने जा रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यह रास्ते खुल रहे हैं तुम्हारे लिए। अब सब कुछ वैसा ही होगा। यह संदेश केवल